अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्रशेस के बारे में। ब्रशेस इलस्ट्रेटर के अंदर कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं और उन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है, हमारे पास यहाँ मौजूद है पेंट ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल का शॉर्ट की होता है बी प्रेस करके भी आप पेंट ब्रश टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने पेंट ब्रश टूल को सिलेक्ट किया है। अब मैं जैसे चाहूँ इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास स्ट्रोक के ऊपर कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाता है और ये एक हमें स्मूथ सी लाइन क्रिएट करके देता है। हम जैसे चाहें इसको अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह। तो देखें, जब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसको स्मूथ कर देता है। तो ब्रश हमारे पास इलस्ट्रेटर में पेंट ब्रश टूल कुछ इस तरह से वर्क करता है। और ब्रशेस जो है हमारे पास अप्लाई होता है स्ट्रोक के ऊपर, तो हम यहाँ से इसका फिल कलर जो है रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ जो है ब्रश स्ट्रोक के ऊपर ही शो होगा। इलस्ट्रेटर के अंदर और भी जो हैं बहुत सारे ब्रशेस मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे ब्रश डेफिनेशन पे क्लिक करें तो आप यहाँ से भी ब्रशेस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर विंडो में जाएं और यहाँ से सिलेक्ट करें ब्रशेस, तो यहाँ पर राइट साइड पे आपके पास यही सेम पैनल जो हमने यहाँ पर देखा था, ये यहाँ पर भी मौजूद है। तो हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैंने पेंट ब्रश टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप देखें कुछ रेडीमेड ब्रशेस मौजूद हैं। अगर मैं इसको चारकोल को सिलेक्ट कर लूँ तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरह से ब्रश क्रिएट करके देगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डिवाइडर मौजूद है। डिवाइडर को मैंने सेलेक्ट किया। अब ब्रशेस को जो है हम सिंपली किसी भी स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी एक सिंपल लाइन ड्रॉ की थी तो उसको मैंने सेलेक्ट रखा हुआ था। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरा कोई ब्रश अप्लाई करूँ तो उस स्ट्रोक के ऊपर ये ब्रश अप्लाई हो जाएगा। ब्रशेस ज़रूरी नहीं है आप ब्रश को ड्रॉ करके अप्लाई करें। आप यहाँ पर कोई भी सर्किल को भी सिलेक्ट करके या किसी भी शेप को सिलेक्ट करके उसके ऊपर भी डायरेक्टली ब्रश को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस वाले ब्रश को अप्लाई किया और इसका यहाँ से आप स्ट्रोक वेट इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे ब्रश का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से भी हम ब्रश को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रश को आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एडोब टाइप किया और इसका मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ पहले, और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया आउटलाइंस में। अब पहला काम हम ये करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ से इस तरह से लाइंस आ रही हैं, मैं इनको पहले यूनाइट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पाथ फाइंडर में गया और यहाँ से इसको मैंने यूनाइट कर लिया सबको। अब ये लाइंस खत्म हो गई हैं। अब यहाँ पर हमने जाना है ब्रशेस में। अब मैं कोई भी ब्रश इसके ऊपर अप्लाई करूँ, जैसे कि चारकोल, तो आप देखें ये स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई हो गया है, यानी हमें फिल कलर की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे टेक्स्ट के ऊपर ये ब्रश अप्लाई हो गया है। इस वाले को ट्राई करते हैं। अब देखें ये ब्रश जो है इस पर ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसका स्ट्रोक का वेट कम कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ब्रशेस मौजूद हैं। आपने यहाँ पर जाना है ब्रश लाइब्रेरीज में। यहाँ पर हम गए, आप देखें यहाँ पर और भी बहुत सारी जो है ब्रशेस की कैटेगरीज मौजूद हैं। वन बाय वन हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एरोस को ओपन किया है, यहाँ से इसको बड़ा कर लें। यहाँ पर अगर मैं सिंपली इसी टेक्स्ट के ऊपर किसी भी एरो को अप्लाई कर दूं तो हम देखते हैं वो किस तरह से अप्लाई होगा। इसको मैंने अप्लाई किया है, आप देखें ये कुछ इस तरह से हमारे पास अप्लाई हो गया है। इसका स्ट्रोक वेट भी इंक्रीज कर सकते हैं हम, या फिर इसको कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ब्रश को मैंने यहाँ से सेलेक्ट रखा हुआ है। फिर से हम पेंट ब्रश टूल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जैसे हम चाहें इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास और भी काफ़ी सारे जो हैं ब्रशेस मौजूद हैं। वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ कैलीग्राफिक ब्रश मौजूद हैं। कोई भी आप ब्रश यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से अगर आप पेंट ब्रश टूल में जाएं तो यहाँ से आप कैलीग्राफी भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे ब्रशेस मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर आपको कोई बॉर्डर क्रिएट करना है तो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए सिंपली पहले हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया कुछ इस तरह, और रेक्टेंगल बनाने के बाद उसके ऊपर हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप बॉर्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी ब्रश आप यहाँ से सिलेक्ट करें और उसको अप्लाई कर दें।
और भी काफ़ी सारे यहाँ पर डेकोरेटिव ब्रशेस मौजूद हैं। वन बाय वन आप इनको चेक करें किस तरह से वर्क कर रहे हैं, और जो आपको बेहतर लग रहा हो उसको आप यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाले भी कुछ इस टाइप के ब्रशेस मौजूद हैं। मैं यहाँ पर सिंपल एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि इजीली आपको नज़र आ सके। इसको मैंने ड्रॉ किया और इस पर अप्लाई कर दिया। एक सिंपल सा ब्रश हम क्रिएट करके हम इस तरह से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि इन ब्रशेस को क्रिएट कैसे करना है। उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ, ये बड़े अच्छे जो हैं यहाँ पर डेकोरेटिव बैनर्स मौजूद हैं जिनको हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको कैसे इस्तेमाल करना है, सिंपल आपने यहाँ से पेन टूल से एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से, और इस लाइन को सिलेक्ट करके आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको आप बड़ा कर सकते हैं। अगर आपने इसकी विड्थ है उसको इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको बढ़ा लें। अगर इसका साइज बड़ा करना है तो इसको आप थोड़ा सा रीसाइज कर लें। कोई और आपने अप्लाई करना है, सिंपली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास बहुत अच्छे यहाँ पर डेकोरेटिव बैनर्स मौजूद हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम ब्रशेस इलस्ट्रेटर में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है, यहाँ पर आपने जाना है ब्रश डेफिनेशन के अंदर, जो कि सेम पैनल हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ से भी हम इसको सेम काम कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है न्यू ब्रश के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू ब्रश का एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस मौजूद हैं, कैलीग्राफिक, स्कैटर, आर्ट ब्रश, ब्रिस्टल, पैटर्न। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे कैलीग्राफिक ब्रश को। यहाँ पर मैंने इसको ओके किया। यहाँ से हम ब्रश नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप चाहें यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मौजूद है एंगल, राउंडनेस, साइज। ये जो हमारे पास सेंटर वाला हमारे पास ब्लैक डॉट आ रहा है, यहाँ से हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके अंदर जो भी हम चेंजेस करेंगे हमारे पास यहाँ पर इसका प्रीव्यू नजर आएगा। अगर आप चाह रहे हैं इसकी राउंडनेस को कम करना तो आप यहाँ से इसकी राउंडनेस कम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी इसका शो हो रहा है। तो मैं इसकी राउंडनेस कम कर लेता हूँ बिल्कुल। और यहाँ से अगर मैं इसका एंगल चेंज करना चाह रहा हूँ यहाँ से कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं हम, और यही काम हम यहाँ से इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर आप इस एरो से इसको मूव करें तो आप देखें इसका एंगल भी चेंज हो रहा है। अगर आप इसकी राउंडनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, सिंपली ये जो हमारे पास टॉप और बॉटम पे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से भी हम इसकी राउंडनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ मैंने ब्रश को क्रिएट कर लिया है, और उसके बाद हमने ओके करना है। और यहाँ से अब हम कुछ भी ड्रॉ करना चाहें कैलीग्राफिक में तो इस तरह से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कैलीग्राफिक सीखना कि किस तरह से हम अरेबिक अल्फ़ाबेट ड्रॉ कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर कैलीग्राफिक ब्रश के ज़रिए, तो मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है। एक शॉर्ट कोर्स है जो 40 मिनट का मैक्सिमम। तो उस कोर्स के अंदर आप बआसानी सीख सकते हैं कि आप किस तरह कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो उस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभी उस कोर्स को जाके ज्वाइन कर लें। तो यहाँ से हमने अभी सीखा कैलीग्राफिक ब्रश हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको ज़्यादा बड़ी ना करूँ। तो इसके अलावा जो हमारी 4 टाइप्स जो अभी रिमेनिंग है, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उन ब्रशेस को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।